नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो सचिन पायलट आज पटना में थे, बिहार की राजधानी पटना में थे और वहां पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे एक बड़ा तहलका सा मच गया है। पहले बयान क्या था और महागठबंधन के खेमे में क्यों बेचैनी है, तेजस्वी यादव के खेमे में क्यों बेचैनी है, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले एक अद्भुत नज़ारा नज़र आया। ओबीसी नेता सचिन पायलट गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उनके पास आगे की सीट पर महादलित नेता राजेश राम विराजमान थे और ये रैली थी भूमियार नेता कन्हैया कुमार की, जो भूमियार से ज़्यादा ये कहना चाहिए युवाओं के बीच में जो बहुत लोकप्रिय है। सचिन पायलट दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान भी कन्हैया कुमार के प्रचार के दौरान गए थे और अब ये दूसरी बार है जब ये सचिन पायलट कन्हैया कुमार की पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में शामिल हुए हैं। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की तरफ से भी इशारा किया गया है कि थोड़ा समय आप बिहार में ज़्यादा बिताइए। तो क्या कोई बड़ी भूमिका सचिन पायलट को इस रूप में मिल रही है, या सचिन पायलट की जो पैन इंडिया इमेज है जिसमें हर जगह उनकी मांग होती है, अच्छी साफ सुथरी हिंदी बोल लेते हैं, अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, युवा नेता हैं, युवाओं के दिल की बात समझते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट संवाद अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो क्या राहुल गांधी कन्हैया कुमार और सचिन पायलट की एक जोड़ी सी बिहार में बनाकर पेश करना चाहते हैं जहां पर राजेश राम भी साथ में हो? अब सचिन पायलट से जब पूछा गया कि कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन यानी जनता दल, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी और वाम मोर्चे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी भी इसका हिस्सेदार हो सकते हैं जो पिछली बार नहीं थे। तो यहां क्लियर कर दिया गया सचिन पायलट की तरफ से। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो महागठबंधन अगर चुनाव जीता तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो सचिन पायलट चाहते तो सवाल को टाल सकते थे कि जब ब्रिज पास आएगा तब उसको पार करने के बारे में सोचा जाएगा, या कुछ दूसरे ढंग से टाल सकते थे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह चुनाव के बाद तय किया जाएगा। उधर तेजस्वी यादव हर जगह अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हर जगह कह रहे हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री की शपथ ले लूंगा तो आपके लिए ये काम करूंगा, आपके लिए ये काम करूंगा, आपके लिए वो काम करूंगा। सचिन पायलट कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े नेता हैं। राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के बड़े विश्वस्त हैं। राहुल गांधी उनको पार्टी के लिए बड़ा एसेट बता चुके हैं। अहमदाबाद में जो अभी कांग्रेस की कार्यकारिणी की, CWC की एक्सटेंसिव बैठक, AICC की बैठक हुई, उसमें सचिन पायलट उन चंद नेताओं में थे जिनको मंच पर बोलने का मौका दिया गया और उन्होंने पार्टी की लाइन पत्रकारों के सामने सुबह पेश भी की थी कि किस किस तरह के प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। उन्होंने उनकी तरफ से एक प्रस्ताव भी सचिन पायलट के जरिए रखवाया गया था। तो सचिन पायलट की इस भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सचिन पायलट ने ऐसा क्यों कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह चुनाव के बाद तय होगा? क्या सचिन पायलट यानी कांग्रेस लालू के साथ सीट बंटवारे को लेकर हार्ड बार्गेनिंग करना चाहती है, इसीलिए मुख्यमंत्री पद पर कौन होगा इस सवाल को गोल कर दिया है? बड़ा सवाल ये उठता है। पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, कांग्रेस 19 जीत पाई थी, लेकिन कांग्रेस की गलती थी। 25-30 ऐसी सीटें उसने खाम में लड़ ली जहां पर उनका जीतना नामुमकिन था। वहां लालू की पार्टी खड़े होती तो भी उनका जीतना नामुमकिन था, लेकिन संख्या बढ़ाने के चक्कर में कांग्रेस फंस गई थी। इस बार कांग्रेस कृष्णा अल्लावरू जो प्रभारी हैं वो गहन सर्वे कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस चाह रही है कि भले ही उनको कुछ सीटें कम मिल जाएं, लेकिन उनके मन की सीटें हो, मनचाही सीटें हो, ताकि उनका जीत का मार्जिन अच्छा हो सके। लेकिन फिर घूम फिर कर यही कि सचिन पायलट को आखिर ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा? वो इशारा कर सकते थे तेजस्वी यादव की तरफ, वो इशारा कर सकते थे कि ये तो लालू जी तय करेंगे, लालू जी जिसके सर पर हाथ रख देंगे उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा।
ऐसा कहकर इनडायरेक्ट रूप में वो तेजस्वी यादव का नाम भी ले लेते, नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती और उनकी तरफ इशारा भी हो जाता और काम खत्म हो जाता। कुछ लोग कह रहे हैं क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद कर रही है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, या कांग्रेस ने सचिन पायलट के मुंह से ऐसा बयान दिलवाकर नीतीश कुमार के पास एक नया न्योता भेजा है। इस बार सचिन पायलट के मार्फत यानी सीधा राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्फत एक नया न्योता भेजा है कि आप चले आइए, मुख्यमंत्री आप ही होंगे। ऐसी सूरत में डिप्टी सीएम एक राजेश राम महादलित नेता हो सकते हैं और दूसरे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो सकते हैं। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार रहते हैं, ये बात भी अपनी जगह सही है। उधर बीजेपी खेमे में भी अजीब सी हलचल हुई है। अशोक चौधरी जो कि नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुसलमानों के हितों का काम करते हैं, मुसलमानों के हितों में काम करने से चूकते नहीं हैं। तो एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश अशोक चौधरी ने की। एक तो उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी, सांप्रदायिक पार्टी करार दिया। दूसरी नीतीश को मुसलमानों का मसीहा करार दिया कि भले ही वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हों लेकिन मुसलमानों के हितों का संरक्षण करते हैं, और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़कर अगर जीतती है जब भी, तो मुसलमानों के हितों के साथ वो अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि मुसलमान वोटर की चौकीदारी एक तरह से नीतीश कुमार कर रहे होते हैं। ये अपनी तरफ से अशोक चौधरी का बड़ा बयान है, जिस पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। मुझे लगा कि कोई टिप्पणी आएगी, लेकिन कोई टिप्पणी आई नहीं है। एक और टेलीविजन चैनल के कॉन्क्लेव के अंदर अमित शाह से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद उनसे पूछा गया कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तो भी अमित शाह टाल गए। उन्होंने भी नीतीश कुमार का सीधे सीधे नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा ये तय नहीं है। प्रशांत किशोर पीके तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है। अगर एनडीए हार गया तो मुख्यमंत्री वैसे नहीं बनेंगे, एनडीए जीत गया तो किसी भी सूरत में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कोई और मुख्यमंत्री होगा और वो बीजेपी के खेमे से होगा। तो नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं जो अमित शाह कह रहे हैं, और नीतीश कुमार भी समझ रहे होंगे जो सचिन पायलट के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सचिन पायलट ने बिहार के चुनाव को दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा दिया है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।